इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, थोड़ी ही देर में ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण का ट्रायल टेस्ट होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्विन टावर में ट्रायल ब्लास्ट किया जाएगा। ये ब्लास्ट बेसमेंट और 13वें फ्लोर पर विस्फोटक लगाकर किया जाएगा। मुंबई की एडिफिस एजेंसी ट्विन टावर को ढहाएगी। आपको बता दें 22 मई तक ट्विन टावर पूरी तरह से गिरा दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, सेक्टर 93A में मौजूद सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्विन टावर गिराए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बस कुछ ही देर और कुछ ही देर बाद ट्रायल टेस्ट किया जाएगा। इस ट्रायल टेस्ट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि टावर का ध्वस्तीकरण होगा और ऐसे में 5वां फ्लोर और 13वां फ्लोर, ये 2 फ्लोर चुने गए हैं जिसमें विस्फोटक लगाए गए हैं और ब्लास्ट किया जाएगा, जिससे ये चेक किया जाएगा कि जब फाइनल जो ट्विन टावर को ढाने का कार्य है उसमें कितना विस्फोटक लगना है। ग्राउंड जीरो से पवन त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, कैसी तस्वीर है, पवन से जानते हैं। पवन, कितनी देर बाद ट्रायल टेस्ट होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी कुछ सेकंड पहले ही ब्लास्ट हो चुका है 13वें फ्लोर पर और बेसमेंट में ब्लास्ट किया गया है। बहुत तेज आवाज हमको सुनने को मिली है यहाँ पर और बिल्कुल ठीक 2:30 पर यह ब्लास्ट यहाँ पर किया गया है और महज 40 से 50 सेकंड पहले ये ब्लास्ट हुआ है 13वें फ्लोर पर, लेकिन ना कोई मलबा उड़ता दिखाई दे रहा है, ना ही कोई और तरीके की किसी तरीके की हलचल। हम आपको बता दें ये ब्लास्ट हो चुका है। बहुत तेज धमाके की आवाज़, बहुत तेज एक्सप्लोजिव की आवाज़ हमें सुनाई दी है और बेसमेंट में 5 टावर पर 5 पिलर्स में और 13वें फ्लोर पर 1 पिलर में ये ब्लास्ट किया गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ से जो एडिफिस के इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, वो ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, वो ये चेक करेंगे कि किस तरीके का ये जो ब्लास्ट था, जो वो करने की कोशिश कर रहे थे, मटेरियल को चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि कितने ब्लास्ट में ये टूटेगा, वो कहीं ना कहीं सफल हुआ या नहीं। तो थोड़ी देर में इसका पता चलेगा जो ब्लास्ट था वो सक्सेसफुल रहा या नहीं। अब ये ब्लास्ट हो चुका है और यहाँ पर बहुत तेज धमाके की एक आवाज़ सुनाई दी थी हम सभी को। यहाँ पर सभी मीडिया के लोग मौजूद हैं, सभी को वो आवाज़ सुनाई दी थी। ठीक 2:30 पर यह ब्लास्ट हुआ है, यानी टेस्ट ब्लास्ट हो चुका है और अब देखना होगा पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा या नहीं। और अब सबसे बड़ी बात है रहा या नहीं, ये तो अधिकारियों से बातचीत कर, विशेषज्ञों से बातचीत करके पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि महज 40 से 50 सेकंड पहले ही ये ब्लास्ट हुआ है, बहुत तेज आवाज आई, लेकिन ना कोई मलबे की धूल हुई, ना किसी और तरीके की कोई हलचल सामने आई, तो इसका आंकलन कैसे किया जाएगा कि जब फाइनल टावर को ढहाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा तो कितना विस्फोटक लगेगा? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बताऊं आपको तो जो 13वीं मंजिल थी, 13वीं मंजिल पर जो ब्लास्ट है वो पीछे पिलर में लगाया गया था। ये सामने को आपको जैसे 3 कॉलम 3 पिलर दिखाई दे रहे हैं, तो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं जो पिलर है उसमें ब्लास्ट किया गया था और बेसमेंट में भी पीछे की तरफ। इसीलिए हमें कोई धूल मिट्टी या मलबा यहाँ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई भी धूल उड़ती हुई दिखाई दे। एक ब्लास्ट करने के बाद एक कॉलम जरूर टूटा होगा, लेकिन वो पीछे की तरफ था बिल्डिंग के। और अब अधिकारी जब ऊपर जाएंगे वो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये एक्सप्लोजिव जो लगाए गए थे वो कितने हद तक कारगर रहे, कितने हद तक कामयाब रहे। यानी कि एक कॉलम को तोड़ने में कितने बारूद की जरूरत पड़ेगी, कितने एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी, ये जरूर पता करने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल टेस्ट ब्लास्ट हो चुका है। ब्लास्ट के बाद भी फिलहाल कोई भी हलचल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहां पर अभी जो स्थिति नॉर्मल होने की सिचुएशन होगी वो कब तक हो जाएगी? क्योंकि पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था कि घरों से लोग बाहर ना निकले, रूट डायवर्जन भी देखने को मिला था। तो कितनी देर तक इस स्थिति को रखा जाएगा बरकरार? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो कम से कम आधे घंटे तक अभी फिलहाल यानी 3 बजे तक जो रूट बंद किए गए थे वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। जब तक अधिकारी इसके अंदर नहीं जाएंगे, जब तक वो तस्दीक नहीं कर लेंगे कि ये ब्लास्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा या नहीं, उसके बाद
ही पूरी तरीके से जो रूट डाइवर्ट किए गए थे, जो रोड बंद किए गए थे, उसके बाद ही उन्हें खोला जाएगा और उसके बाद ही अधिकारी बताएंगे कि क्या ये टेस्ट परीक्षण सफल रहा या नहीं। यानी एक बड़ी चुनौती थी कि हर पिलर में, हर कॉलम में कितना बारूद कितनी मात्रा में लगाया जाए, ये चेक करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया थी। और उस प्रक्रिया में जो इंजीनियर्स है एडिफिस कंपनी के, वो कामयाब हुए या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ब्लास्ट के बाद बिल्कुल सामान्य स्थिति है, बिल्कुल शांत स्थिति है और बिल्डिंग जस की तस उसी तरह बनी हुई है। पीछे की तरफ जो पिलर्स है उसमें ये ब्लास्ट किया गया। दिखा सके पवन, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वहां की तस्वीरें भी दिखाएं कि जब आप कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, लेकिन फिलहाल किस तरह की करंट तस्वीर वहां सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस ट्विन टावर को बिल्कुल सामने की तरफ, जो 13वीं मंजिल की तरफ फोकस करें और यहां से कोशिश करें। देखिए स्थिति सामान्य है, कोई भी इसमें ऐसा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है। एक ब्लास्ट की तेज आवाज जरूर सुनाई दी थी, लेकिन बिल्कुल सामान्य स्थिति है फिलहाल। और अधिकारी अभी इसके अंदर जाकर जब चेक करेंगे कि जिन जिन कॉलम्स में उन्होंने ये ब्लास्ट लगाया था, ये एक्सप्लोजिव लगाया था, क्या वो कामयाबी मिली जो वो चाहते थे या नहीं। क्योंकि जब एक एक पिलर, एक एक कॉलम टूटेगा, एक एक पिलर, एक एक कॉलम गिरेगा, तभी ये पूरी बिल्डिंग नीचे आएगी। इसीलिए टेस्ट ब्लास्ट इसे कहा गया था। तो टेस्ट ब्लास्ट में कितने हद तक कामयाबी मिली, ये थोड़ी देर में इंजीनियर वहां जाकर चेक करेंगे। और ये जो सामने का रोड है, हम लोग वापस बाहर आएंगे, विल गिव यू इजी किया जाएगा कि कितना, वो तो उसको टाइम लगेगा, वो 5 मिनट का बोलने दीजिए ना जी सर। सो एनालिसिस को टाइम लगेगा, इट विल टेक अ वीक्स टाइम। वो आज पूरे दिन उधर रहेंगे, जो टेक्निकल गाइज है देयर होल डे, कल का दिन भी रहेंगे और फिर विल गो बैक टू ऑफिस, सिट एंड एनालाइज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स, रैप्स सब बाहर आएगा। ऑलमोस्ट 10 दिन निकल जाएगा ये पूरी एक्सरसाइज करने। एयर का प्रेशर भी होगा 22 तारीख को जब ये डेमोलिश होगी बिल्डिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए एयर प्रेशर कैसे कंट्रोल हो सकता है आप बताइए मुझे। मैं पूछ रहा हूं उसके लिए नहीं, हो ही नहीं सकता है। नहीं, इससे तो डस्ट, वही डस्ट क्रिएट करेगा सर। जब भी 2 स्लैब एक दूसरे पे गिरेंगे तो जो वैक्यूम रहेगा वो एयर को बाहर फेंकेगा ही, तो वही डस्ट क्रिएट करता है। गैस पाइपलाइन भी है, गैस पाइपलाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऑलरेडी आज भी उस पर मॉनिटरिंग किया हुआ है। आज के ब्लास्ट पे भी गैस पाइपलाइन पे मॉनिटरिंग हुआ है, 4 पॉइंट्स पे हुआ है, एटीएस साइड हुआ है, एमरल्ड साइड पे रखा है। सो वो मॉनिटरिंग भी हम अभी देख लेंगे, उसका रिजल्ट क्या आता है। आसपास की इमारतों को भी इवैक्यूएट किया जाएगा, वहां से भी लोगों को निकाला जाएगा जिस दिन ब्लास्ट होगा। हाँ 100%। उस डस्ट से निपटने के लिए फिर क्या कुछ तैयारी रहेगी 22 मई को? डस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है, डस्ट आएगा ही, बिकॉज ये इतना इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी है कि 2 सेकंड में डस्ट का इतना बड़ा क्लाउड आ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है जिसमें ये कहा जा रहा है, जो आसपास के फ्लैट वाले लोग हैं, फ्लैट्स के ओनर हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद उनका जो है इंश्योरेंस वगैरह भी जो है कंपनी या सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। नहीं, हम कर रहे हैं जी, ये हम करने वाले हैं। ये हमारी खुद की डिटेल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि ये ब्लास्ट के 15 दिन पहले ही ये निकलेगा इंश्योरेंस। हम लोग ऑलरेडी 3 कंपनी से बात कर रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और टाटा AIG। तो ट्विन टावर को गिराने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो कार्रवाई आज अंजाम दी गई है, जो उस कार्रवाई को, वो एक ट्रायल कार्रवाई थी, यानी कि ट्रायल ब्लास्ट था। मौके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आप ये सोच रहे हैं अगर कि जब ट्रायल ब्लास्ट हुआ है तो किसी तरह का कोई धुआं या मलबा नहीं डहा, कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई, तो आपको ये बता दें ट्रायल ब्लास्ट था। बहुत कम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे विशेषज्ञ ये समझेंगे कि इन पूरे टावर्स को गिराने में कितना विस्फोटक लगेगा। अब ये ट्रायल कितना सक्सेसफुल रहा ये भी बाद में पता चलेगा। अभी भी जब हम अधिकारी को यहाँ पर सुन रहे थे, जब उन्होंने बयान दिया, तो आपने सुना कि ये कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है और कितना सक्सेसफुल नहीं रहा है। बस कुछ ही देर पहले ये ट्रायल ब्लास्ट किया गया, 2:30 का एग्जैक्ट करंट टाइम था जब इस ट्रायल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। पवन त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से लगातार जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त किस तरह की तस्वीर है, और अधिकारी यही अभी बयान जो दिया यही कहते नजर आ रहे हैं, कुछ देर बाद आंकलन होगा कि ये कितना सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए अधिकारी जो है थोड़ी देर बाद
एक्चुअल तस्वीर की बात करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभी ब्लास्ट हुआ है, अभी फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सबसे बड़ी बात है स्थिति सामान्य की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप देखिए सामने ये दोनों ट्विन टावर हमारे बिल्कुल सामने हैं। जहां पर जो ब्लास्ट हुआ है उसकी आवाज हम तक जरूर पहुंची, लेकिन किसी प्रकार का कोई मलबा, कोई धूल, कोई मिट्टी, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल हमें बाहर की तरफ आता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी ब्लास्ट इस बात को चेक करने के लिए किया गया था कि यहाँ पर किस तरीके से एक कॉलम को तोड़ने में, एक कॉलम को तोड़ने में कितने बारूद की जरूरत पड़ेगी। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अब इसके बाद जब अधिकारी एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल स्थिति का पता लगाएं, एक्चुअल स्थिति के बारे में पता करें, तो वो बता पाए कि क्या ये ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा या नहीं। और अब बाहर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है और अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ स्थिति फिलहाल सामान्य है। हम भी बाहर जाने के लिए कोशिश करेंगे कि हम बाहर जाएं, अधिकारियों से बातचीत करें और कोशिश ये करें कि जो उन्होंने ब्लास्ट के बारे में बताया था, जो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ब्लास्ट हम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हुआ या क्या परिणाम निकला, ये सारी बातें देखने वाली बात होंगी। कोशिश हमारी यही है कि हर तस्वीर अपने दर्शकों तक हम बिल्कुल सबसे पहले पहुंचाएं और सारी जानकारी सबसे पहले पहुंचाएं। एक ही ट्रायल है या इसके बाद भी कोई ट्रायल किया जाएगा? थोड़ी देर में हम ये पता कर लेंगे कि जो हमने जिस कारण से ये एक्सप्लोजिव, ये ब्लास्ट लगाया था, ये ब्लास्ट कितना कामयाब हुआ और किस तरीके का आगे हमें ब्लास्ट के लिए कितना हमें बारूद चाहिए होगा और किस तरीके का हम बारूद यहाँ पर लगाएंगे। ये सारी कोशिश फिलहाल अधिकारियों की लगातार जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि इस वक्त अधिकारी आंकलन कर रहे हैं पवन, इस वक्त अधिकारी आंकलन कर रहे हैं कि कितना विस्फोटक का इस्तेमाल होगा, कितने बारूद का इस्तेमाल होगा जब पूरे फाइनल कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन ये बताइए पवन कि क्या ये सिर्फ एक ही ट्रायल है जो होना है या इसके बाद भी कोई ट्रायल के बारे में सोच विचार किया जाएगा? थोड़ी देर में अधिकारियों द्वारा देखी जाएंगी, चेक की जाएंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आगे की रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसी के बेसिस पे एक हफ्ते के अंदर यह भी तय होगा कि कितने किलो विस्फोटक इस पूरे ट्विन टावर में लगना है। सबसे बड़ी बात है तो ये ब्लास्ट, टेस्ट ब्लास्ट बहुत मायने रखता है। फिलहाल इसमें कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई दी कि बिल्डिंग से कोई मलबा निकल रहा है, कोई धूल उड़ रही है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये टेस्ट ब्लास्ट एक्चुअल ब्लास्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसके बाद ही तय होगा एक हफ्ते में कि कितने किलो विस्फोटक यहां और लाया जाएगा। इन सभी कॉलम्स में लगाया जाना है और इन सभी कॉलम्स में लगाकर इसे हम कैसे तोड़ेंगे। कोशिश हम करते हैं बाहर जाने की और बाहर जाकर, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद था, हम कोशिश करते हैं बाहर जाने की और उसके बाद हम अपने दर्शकों को पास से ये तस्वीरें दिखाते हैं रोड की भी कि किस तरीके का हाल बाहर का है। हम बाहर चलते हैं और बाहर कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल स्थिति है वो अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचा पाए। बिल्कुल पवन, आप अंदर जाकर कोशिश कीजिए कि जो नॉर्मल स्थिति और करंट सिचुएशन देखें हमारे संवाददाता, इसीलिए हम प्रदेश का नंबर 1 चैनल है। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से गेट पर छलांग लगाकर पवन त्रिपाठी अंदर गए हैं। ये शिद्दत है अपने कार्य को अंजाम देने की, ये वो शिद्दत है अपने दर्शकों तक हर मुमकिन तस्वीर पहुंचाने की। और इसीलिए आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, आप लोगों का भरोसा हमारे साथ है और इसीलिए प्रदेश के नंबर 1 चैनल है हम, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ खबर नहीं, हमारे लिए खबर वो जानकारी है जो आप तक पहुंचनी चाहिए हर बेहतर तरीके से, हर बेहतर अंदाज में, वो भी सबसे पहले। और अंदर की तस्वीरें बारीकी के साथ एक एक तस्वीर हमारी आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और देखिए पवन त्रिपाठी हमारे संवाददाता अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम कुछ ही सेकंड्स में दोबारा से पवन का रुख करेंगे, वो अंदर की तरफ चले जाए, फिर हम पवन का फिर से कुछ ही सेकंड्स में रुख करेंगे और अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 5वां फ्लोर और 14वां फ्लोर, 13वां फ्लोर, माफी चाहेंगे, 5वें और 13वें फ्लोर पर विस्फोटक लगाया गया, जिससे ये चेक किया जाएगा कि फाइनल जो ब्लास्ट की कार्रवाई होगी उसमें कितना विस्फोटक इस्तेमाल होगा। पवन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पवन, आप अंदर की तरफ जा चुके हैं, वहां पर अगर आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने अपने सामने किस तरह की तस्वीर देखी वो भी उनसे समझने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने दर्शकों को सीधी वो तस्वीरें दिखाने की कि ब्लास्ट के बाद स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जिस काम के लिए एडिफिस कंपनी के इंजीनियर्स ने, टेक्नीशियंस ने यहाँ पर ब्लास्ट किया था, उसके बाद क्या रिजल्ट निकला। देखिए, सबसे पहले पास से देखिए तस्वीरें। ये ट्विन टावर है। ट्विन टावर को हम बिल्कुल अपने दर्शकों को बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं। इस ट्विन टावर के बेसमेंट में बिल्कुल राइट साइड वाला मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैं खड़ा हूं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो बिल्डिंग है, जो पहला टावर है, इसी पहले टावर के 13वें माले पर यहां पर ऊपर एक पिलर में ब्लास्ट किया गया और बेसमेंट B1 में 5 पिलर्स में ब्लास्ट किए गए हैं। और अब इसी बिल्डिंग में आपको मैं तस्वीरें ये दिखाना चाहूंगा कि जो ब्लास्ट के बाद आवाज बहुत तेज आई थी, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी मलबा या किसी भी तरीके की धूल मिट्टी बाहर नहीं आया था। हम कोशिश करेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अपने कैमरे को लेकर वो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको जो भी अधिकारी हमें मिलेगा उसे यथा स्थिति जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को भी ये बताएंगे कि किस तरीके से ये ब्लास्ट जो हुआ था उसके बाद क्या क्या फिलहाल यहाँ पर चीजें हुई। यहाँ पर अब पुलिस अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं, फायर ब्रिगेड के पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यानी शांतिपूर्ण रहा है पूरी तरीके से। हम आपको लेकर चलते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अधिकारीगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे फायर ब्रिगेड के अधिकारी आ रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ रहे हैं और हम कोशिश यही करेंगे अब आपको दिखाने की कि किस तरीके से। देखिए, स्थिति फिलहाल सामान्य हुई, सभी लोगों को अंदर, सड़क से अंदर कर दिया गया था। सामने की तरफ तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। देखिए, बाहर जो है काफी जमावड़ा है, दूर तक अगर आप देखेंगे तो काफी जमावड़ा है, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरीके से बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था और अब बैरिकेड को धीरे से वहां पर हटाया जाएगा ताकि ये जो सड़क जो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, ये स्थिति फिलहाल सामान्य रहे। अब हम कोशिश करते हैं आगे की तरफ ले चलने की और कुछ अधिकारी अगर हमसे बात करते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये जो ब्लास्ट, जिस मकसद से ये ब्लास्ट हुआ था, वो मकसद कितने हद तक कामयाब हुआ। हम आपको ले चलते हैं एडिफिस का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है वहाँ पर और हम कोशिश ये करते हैं कि जिस हद तक ये ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट जिस मकसद के साथ किया गया था वो कितने हद तक कामयाब रहा। और कोशिश हमारी यही है कि अपने दर्शकों तक हमारा हर वो तस्वीर दिखाएं, हर वो बात पहुंचाएं जो उनको जानने के लिए है, उनकी जानकारी के लिए है। इसीलिए ये देखिए, ये जमावड़ा है, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब थोड़ी देर में यहाँ पर अधिकारी जो एडिफिस के आएंगे उनसे बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो ये ब्लास्ट किया गया था, जिस मकसद से ब्लास्ट था, ये जिस मकसद से ये ब्लास्ट था। देखिए, सायरन की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। ये मतलब पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है उसके बाद, यानी अब स्थिति फिलहाल सामान्य हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है, स्थिति फिलहाल तो सामान्य पवन, ये सायरन का ये इंडिकेशन है कि अब सब कुछ नॉर्मल है। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। ये सायरन की आवाज़ ये इस बात को बताती है कि स्थिति फिलहाल सामान्य है, नॉर्मल है, क्योंकि अगर स्थिति सामान्य या नॉर्मल नहीं होती तो यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग खड़े हैं अभी फिलहाल, हमको पहले यहाँ से मूव करवा दिया गया था। ठीक, बिल्कुल ये कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो, इसलिए हम सबको यहाँ से मूव करवा दिया गया था। अब हम यहाँ दोबारा खड़े हैं और यहाँ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। ठीक, पवन लौट